रहीम व्यूअर्स, मैं मुश्ताक खरल। और पिछले 2-3 दिन से HEC ने एक बहस छेड़ दिया जिसमें स्टूडेंट्स के अंदर एक तशवीश सी फैल गई है। स्टूडेंट्स कुछ जो है वो हैरान भी हैं, कुछ परेशान भी हैं कि ये किस तरह का डिसीजन है। तो पहली बात तो ये है कि जो मेरा ज़ाती ख्याल है कि इस तरह के जो फ़ैसले होते हैं HEC के, उनको नोटिफिकेशन के ज़रिए यूनिवर्सिटीज़ को आगाह करना चाहिए था, ना कि मीडिया पे। क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं उनका इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, स्टूडेंट्स का कोई कसूर नहीं होता। जब यूनिवर्सिटी प्रोग्राम को स्टार्ट करती है तो वो एडमिशन लेते हैं, जिसको स्टॉप कर देती है यूनिवर्सिटी तो उस पर वो रुक जाते हैं। काफ़ी स्टूडेंट परेशान है कि ये 30 दिसंबर 2018 के बाद जो वो डिग्रीज़ होंगी, पहले तो बात कर लें BA BSc की, तो उनको वो अटेस्ट नहीं करेंगे। तो एक तो जहन में जो स्टूडेंट्स हैं वो तो बिल्कुल परेशान ही ना हों सिरे से, क्योंकि जिन लोगों ने 2020 में पेपर दिए हैं उनके एडमिशन हुए थे अगस्त-सितंबर 2018 में। तो अगस्त-सितंबर 2018 तक ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं था, लिहाजा जिनके पेपर 2019 में भी हुए हैं, 2020 में भी हुए हैं, तो वो एडमिशन उनके थे 2018 30 दिसंबर से पहले के। 30 दिसंबर के बाद जहाँ तक मेरा ख्याल है कि किसी यूनिवर्सिटी ने रेगुलर एडमिशन नहीं लिए। BA BSc में वो जो डिप्लोमा प्रोग्राम है उसको शुरू कराया हुआ है सब ने, तो उसमें ये कन्फ्यूजन पैदा होनी ही नहीं चाहिए थी। स्टूडेंट्स में ऐसे ही तशवीश की लहर फैल गई, कोई ऐसी बात नहीं है। जितने स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिए हैं, उसके बाद ये भी होता है कि जो स्टूडेंट जिनकी कम पार्ट आ जाती हैं तो वो पेपर देते रहते हैं, चाहे वो 2021 तक चले जाए वो देंगे। और दूसरा, उन यूनिवर्सिटी को क्लियर करना चाहिए था क्या और रेगुलर इस तरह के एडमिशन लेने की इजाज़त नहीं होगी, क्योंकि प्राइवेट का जहाँ तक ताल्लुक़ है, अभी जो मेरी मालूमात के मुताबिक इस माह की 30 तारीख तक कोई 12,000 जुर्माने के साथ BZU भी BA की रजिस्ट्रेशन ले रही है। इसका मतलब यह है कि प्राइवेट एग्ज़ाम जो है 2021 में भी होंगे। तो ये एक तो HEC को क्लियर करना चाहिए कि क्या ये प्राइवेट भी उन्होंने इस चीज़ को ख़त्म कर दिया है। जहाँ तक मास्टर प्रोग्राम का ताल्लुक़ है, तो मास्टर प्रोग्राम 2 साला प्रोग्राम अभी भी जारी हैं। 2018 से 2020 तक तो ग्रेजुएशन के प्रोग्राम चूँकि ख़त्म होने थे, उसके बाद इन प्रोग्राम्स को ख़त्म करना था, वो भी अभी किसी यूनिवर्सिटी को भी क्लियर नहीं है कि क्या ये प्रोग्राम ख़त्म होने भी हैं या नहीं। या दूसरी बात यह कि ये प्रोग्राम रेगुलर प्रोग्राम ख़त्म कर रहे हैं या प्राइवेट भी ख़त्म कर देंगे। अगर प्राइवेट ख़त्म कर देंगे, BS प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं, तो BS में जिस स्टूडेंट ने FAFSC के बाद अफोर्ड नहीं कर सकते, वो एडमिशन नहीं ले सकते किसी भी BS प्रोग्राम में, तो उनका फ्यूचर क्या होगा? क्या वो प्राइवेट BA कर सकेंगे, नहीं कर सकेंगे? वो प्राइवेट MA कर सकेंगे, नहीं कर सकेंगे? ये इस चीज़ की वजाहत करनी चाहिए थी। स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हैरान भी हैं, परेशान भी हैं इस फैसले से। मुख्तलिफ मेरे पास कमेंट्स भी आ रहे हैं कि इस पर वीडियो बनाएं। ये मेरी ज़ाती राय है, ज़ाती ख्याल है कि ये जो फ़ैसला है इसमें किसी भी स्टूडेंट को कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये है बड़ों का मसला। यूनिवर्सिटी जाने, HEC जाने, जो प्रोग्राम वो यूनिवर्सिटी को रोकेंगे, यूनिवर्सिटी आगे रुक जाएगी, यूनिवर्सिटी आगे वो प्रोग्राम नहीं कराएगी। जहाँ तक स्टूडेंट का ताल्लुक़ है, वो स्टूडेंट जो एडमिशन लिए हैं, जिन स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिए हैं, वो अपने क्लियर कर चुके हैं, उनको 1% भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनका कोई कसूर नहीं होता। हमेशा यूनिवर्सिटीज़ भी, HEC भी और कोर्ट्स भी स्टूडेंट को रिलीफ देती हैं। स्टूडेंट का फ्यूचर कभी भी ख़तरे में नहीं डाला जाता। इतनी बड़ी तादाद में वो स्टूडेंट्स की डिग्रियां नहीं रोक सकते या टेस्ट करने से नहीं रोक सकते, क्योंकि जब यूनिवर्सिटी ने प्रोग्राम दिए तो स्टूडेंट्स ने वो प्रोग्राम किए। तो यहाँ पर HEC को इस बात की वजाहत करनी चाहिए थी कि क्या किस तरह के प्रोग्राम उन्होंने बयान किए, बजाय इसके कि मीडिया पे आके ये चीज़ें यूनिवर्सिटीज़ को नोटिफिकेशन के ज़रिए वो रोक देते। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को नेक्स्ट अपनी वेबसाइट पे बता देती कि नेक्स्ट BA की क्लास, BA के एडमिशन, BSc के या मास्टर के एडमिशन नहीं होंगे तो BS प्रोग्राम होंगे। तो ये चीज़ें नोटिफिकेशन के थ्रू होती है, मीडिया के थ्रू ना। तो उसमें कोई वजाहत है, बस सिर्फ पैनिक ही फैला है और तो कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर ये ज़रूरी था कि आप स्टूडेंट्स को जो है वो रिलैक्स किया जाए, कि जो बिल्कुल शॉक की कैफियत में चले गए हैं कि जी हमारी जब ग्रेजुएशन की डिग्री ही टेस्ट नहीं होगी, वैलिड नहीं है, तो फिर हम मास्टर क्यों करें? ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी वो भी डिग्री वैलिड है और आप जो MA के प्रोग्राम करेंगे, बाकी भी कर रहे हैं, वो भी वैलिड है। जहाँ तक जो इम्तिहानात हो जाते हैं या जो इम्तिहानात के लिए आप एडमिशन ले लेते हैं, उसको कराना यूनिवर्सिटी की भी जिम्मेदारी होती है और HEC की भी जिम्मेदारी है कि उस प्रोग्राम को कंटिन्यू रखा जाता है जब तक वो कंप्लीट नहीं होता। तो अभी जो एग्ज़ाम्स BA की सप्लियाँ चल रही थी वो भी होंगी, MA के एग्ज़ाम दे रहे हैं वो भी होंगे, MA के जो सब कंपार्ट्स आ जाएंगे वो भी होंगे। तो इतना आसानी के साथ इस
तरह प्रोग्राम ख़त्म नहीं कर दिए जाते, तो इसको आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म किया जाता है। ठीक है, न्यू एडमिशन नहीं लिए जाएंगे। और मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि 30 दिसंबर 2018 के बाद BA BSc में रेगुलर एडमिशन शायद किसी यूनिवर्सिटी ने लिए हों, मेरी मालूमात में तो नहीं है कि कोई यूनिवर्सिटी एडमिशन है। जहाँ तक एग्ज़ाम्स का ताल्लुक है वो 2019 में भी हो सकते हैं, 2020 में भी हुए हैं, तो वो दोनों तरह के जो एग्ज़ाम्स हैं वो वैलिड हैं, 19 वाले भी 20 वाले भी, और स्टूडेंट्स की डिग्रियाँ भी बिल्कुल वैलिड हैं, उसमें किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो ये थी आज की वीडियो। कोशिश की कि क्लियरेंस आपकी की जाए, आपकी परेशानी को ज़्यादा से ज़्यादा कम किया जाए। तो अपना दोस्तों का बहुत ख्याल रखें। मसला।